बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू किचन विद अंबर। मैं आज आपके लिए बहुत ही आसान सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ, एग सैंडविचेस। ये बहुत ही कम चीज़ों से बन जाते हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए ये हैं ब्रेड स्लाइसेस। मैंने लिए हैं फ़िलहाल 4, अगर हमें और ज़रूरत होगी तो हम और ले लेंगे। एग्स मैंने लिए हैं 3, इन्हें मैंने पूरे फुल बॉईल कर रखा है। मायोनीज़ जाएगी इसके अंदर, सॉल्ट जाएगा और ब्लैक पेपर जाएगी। ये बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाते हैं। अगर आप नाश्ते में या चाय के साथ बनाना चाहें तो बहुत ही अच्छे रहते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अंडे की जर्दी और सफ़ेदी को अलहदा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना। यहाँ पर मैंने जर्दी और सफ़ेदी को अलहदा कर लिया है। अब सबसे पहले हम लोग मायोनीज़ लेंगे। ये हम अपने क्वांटिटी हिसाब से रख लेंगे। हम फिलहाल 2 टेबलस्पून डाल रहे हैं इसके अंदर और इसे अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। पहले हम लोग इसे जर्दी के साथ करेंगे, इसका कलर येलो येलोश हो जाएगा और फिर उसे हम सफ़ेदी के साथ मिक्स करेंगे। आप यहाँ पर देखें, मैंने इसके अंदर मायोनीज़ अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। ये तकरीबन येलो कलर की हमारे पास मायोनीज़ बन गई है। ये बेसिकली एग मायोनीज़ बन जाएगी। अब हम लोग इसके अंदर एग वाइट मिक्स करते जाते हैं। इसे भी हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। छोटे छोटे चंक्स बना लेने हैं इनके। इसी तरह से मैं सारे मिक्स कर लेती हूँ। फिर मैं देखूँगी इसके अंदर मुझे और मायोनीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने तीनों अंडों की सफ़ेदी भी इसके अंदर शामिल कर दी है और इसे मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। मेरे ख्याल से हमें मायोनीज़ और नहीं चाहिए, बस हम इसके अंदर नमक और ब्लैक पेपर को शामिल करेंगे। अब मैं सबसे पहले इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। नमक और काली मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। मैं भी इसके अंदर मिक्स कर और फिर टेस्ट कर लूँगी। जितना मुझे ज़रूरत होगी मैं उतना डालूँगी। चलें अब मैं मिक्स करके देखती हूँ, फिर टेस्ट करूँगी, फिर उसके हिसाब से और एडजस्ट कर लूँगी नमक को और मिर्च को। अंडे का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। मैंने इसके अंदर नमक और मिर्च और बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। मेरे टेस्ट के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक था। अब मैं इसे संभल करती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 स्लाइस ले लिए हैं ब्रेड के। इस तरीके से मैं इस पे अच्छे तरीके से इसे लगा दूंगी। काफ़ी टेस्टी होते हैं ये, ज़्यादा हैवी नहीं होते। और मैं इसके बाद इसे ग्रिल कर लूँगी। अगर आप लोग चाहें तो तवे पे भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं दूसरा भी तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसे ग्रिल पैन पर ग्रिल करूँगी। यहाँ पर मैंने एक ग्रिल पैन लिया है। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप लोग इसे तवे पे भी कर सकते हैं। मैंने उस पर बहुत ही थोड़ा सा ऑयल डाला है, ½ टीस्पून डाला होगा। अब मैं इसे एक टिश्यू पेपर लेकर और इस तरह से सारे में लगा दूँगी। क्योंकि ये नॉन स्टिक पैन है, इस पर ज़रूरत नहीं होती इतने ज़्यादा ऑयल की। इसके बाद हम लोग एक एक करके सैंडविचेस को रोस्ट कर लेंगे। मैंने तीसरा सैंडविच भी तैयार कर रख दिया था। अब मैं इसकी साइडें चेंज कर रही हूँ। इसे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखें अच्छी तरीके से ये रोस्ट हो रहा है।
इसी तरीके से हम लोग दूसरी साइड से भी पका लेंगे। दूसरी साइड से भी कलर चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में। इसी तरीके से मैं तीनों को निकाल लेती हूँ और काट कर सर्व करती हूँ। यहाँ पर हमारे सैंडविचेस तैयार हैं, बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत मज़ेदार हैं। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल किचन विद अंबर को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।